श्री लल्लू सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक श्री रामू प्रियदर्शी जी, बाबा गोरखनाथ जी, श्री खप्पू तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश पटेल जी, जिलाध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी मन्नू जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री धर्मराज निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चंद्रभान पासवान के समर्थन में हम सब आज एक बार फिर से यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अयोध्या देश और दुनिया बड़े पवित्र हृदय से अयोध्या का स्मरण करती है और अयोध्या को नमन करती है। और आप तो धन्य है कि अयोध्या जनपद की इस पावन धरा पर जन्म लेने का और यहां सेवा करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। आज जब मिल्कीपुर में हम लोग आए, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, मिल्कीपुर या अयोध्या के आप सभी वासी इस बात को एक बार आत्ममंथन करिए। 2014 के पहले का अयोध्या और 2014 के बाद का अयोध्या, या 2017 के पहले का अयोध्या और 2017 के बाद का अयोध्या, क्या जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? बहनों और भाइयों, मैं परसों यहां से राज्य सरकार के एक हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में जा रहा था। जैसा जनसैलाब इस चुनावी सभा में यहां दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जनसैलाब मुझे अयोध्या धाम में हर ओर दिखाई दे रहा था, हर ओर दिखाई दे रहा था। याद करिए, अगर अयोध्या की सड़कों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने 4 लेन की सड़कें नहीं बनाई होती, अयोध्या की रेलवे लाइन को डबल नहीं किया होता, रेलवे के स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी।
जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण, वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। याद करिए, जब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन पीएसी की गठित की थी, वीरांगना ओदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना ओदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी, जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। वीरांगना झलकारी बाई कोरी समाज से आती थी और उन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाइयों को लड़ा था। वीरांगना अवंती बाई लोधी ने भी इस पूरी लड़ाई को, देश की आजादी की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया था। और इन तीनों वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए जब हमारी सरकार ने 3 महिला बटालियन गठित की थी, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है।
इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे इस समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए से पीड़ा है कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन का नामकरण हो रहा है और उनके नाम पे बटालियन गठित हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसमें भी पीड़ा है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हो रहा है तो भी इनको पीड़ा है। और ये जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कराया है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे कि 2016 में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में तब एक वर्ष में कुल टूरिस्ट आया था 2,35,000 और 2024 में आए हैं 16 करोड़ 11 लाख, यानी 2,35,000 टूरिस्ट 16 में आए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2024 में आए हैं 1611 लाख। क्या कोई तुलना भी है क्या? बहनों और भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं
तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था, बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। यही तो करते थे लोग। समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों और भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था, ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे। आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उलाहना देंगे, लेकिन इनके कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लहूलुहान करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपके सामने ज्यादा दूर नहीं जाना है। हम काशी और लखनऊ या गोरखपुर के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आज विकास का मॉडल अगर किसी को देखना है, हमारी अयोध्या धाम में आ जाएं, अयोध्या में आकर के देखें कैसे विकास होता है। आज अयोध्या का विकास दिखाई दे रहा है। सड़कें 4 लेन की हो गई, 6 लेन की हो गई, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, यहां पर अच्छे बस स्टैंड बन रहे हैं, नए नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होम स्टे के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज न केवल नौकायन बल्कि स्टीमर भी मां सरयू में चल करके एक नई सैर करा रहे हैं। राम जी की बेड़ी, ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार में हर जी की बेड़ी हो, वही एहसास करा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, यही तो विकास, यही तो श्रद्धालुओं का आगमन,
यही समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको यह अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो इस बात का भी विरोध कर रहे थे जब अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान हो। पहले क्या कहते थे? कहते थे कि अगर अयोध्या का समाधान हो गया तो खून की नदियां बहेंगे। अबे हमने कहा ये खून की नदियां बहाने वाले सब जहन्नुम में जा चुके हैं, अब उनके लिए धरती पे कोई जगह नहीं है। अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश शांति रहेगा। दंगा और दंगाई के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। ये लोग किसी गरीब के लिए नहीं, किसी किसान के लिए नहीं, किसी बेटी बहन और किसी व्यापारी के साथ कभी नहीं खड़े होते, किसी युवा के साथ कभी नहीं खड़े होते। ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के बचाव में खड़े होते हैं। लगातार ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं, बहनों और भाइयों, यह समय है अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो। इसके लिए चंद्रभान पासवान यहां की आवश्यकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, कोई अपेक्षा नहीं। टिकट के लिए वो व्यक्ति किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया। केवल भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़ना है। और बहनों और भाइयों, एक ही मिशन है, एक ही मिशन है। अयोध्या का विकास हो, मिल्कीपुर का विकास हो, रुधौली का विकास हो, बीकापुर का विकास हो। अयोध्या समग्र विकास की तर्ज पर आगे बढ़े, रोजगार का सृजन हो, बेटी और बहनें सुरक्षित हो, हर व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। और इस मिशन को केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ही ले जा सकती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। घर घर जाइए, अपनी प्रतिष्ठा के साथ इस चुनाव को जोड़िए और एक एक व्यक्ति को बताइए कि जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, याद करिए, मैंने जितना गोरखपुर में विकास कराया है या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितना विकास काशी में हुआ है, उससे ज्यादा अयोध्या में हो चुका है। क्या कोई भेदभाव हुआ है? क्या कोई कह सकता है कि अयोध्या के साथ भेदभाव हुआ है? अरे हमने तो, ये लोग तो अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाते थे और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जल रहे हैं अयोध्या में। एक एक मठ मंदिर बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं। ये कौन जाति का मंदिर है ये भी नहीं देखा, वो रविदासी है, वाल्मीकि समुदाय का है, किसी भी कोरी समुदाय का है, किसी भी समुदाय का मंदिर है, मठ है, धर्मशाला है, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उसकी जन सुविधाओं के लिए सरकार ने भरपूर मदद की और सरकार भरपूर मदद कर रही है। हमारे लिए ये सब एक बाग के अलग अलग पुष्प हैं जिनका एक ही उद्देश्य है, वह है भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए। और सनातन धर्म का महापर्व, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। बहनों और भाइयों, 34 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुके हैं और कल बसंत पंचमी का भी महापर्व है, अमृत स्नान भी है। मैं आप सबको ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन आयोजन से जुड़े हुए इस महापर्व की बधाई देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं, 5 फरवरी को मतदान होना है मिल्कीपुर में। 5 फरवरी के मतदान के लिए अभी से आप अपनी तैयारी करिए। एक एक घर में जाइए,
डबल इंजन की भाजपा सरकार की मोदी जी के और योगी जी के संदेश को घर घर में पहुंचाइए। बोलिए सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व हमारे ऊपर, विकास का दायित्व हमारे ऊपर। आप चंद्रभान पासवान को विजयी बना करके भेजिए। ये पूरा मंच और सबका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो। विकास की समग्र रूपरेखा मिल्कीपुर का बने, इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। और इसी में आप सबसे मेरी अपील होगी कि कल सायंकाल प्रचार बंद होगा। प्रचार बंद होने के बाद घर घर अगले 24 घंटे मिलेंगे आपको घर घर जाने के लिए। घर घर आप जाइए, एक एक घर में जाइए, एक एक व्यक्ति से अपील करिए, एक एक व्यक्ति से इस बारे में कहिए कि किसी भी हाल में सम्मान बचने के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या का सम्मान देश और दुनिया में जो बढ़ा है, यह सम्मान बरकरार बना रहे, इसके लिए चंद्रभान पासवान आवश्यक हैं। और चंद्रभान पासवान को इस आवश्यकता के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर 5 फरवरी को पहले मतदान फिर जलपान के आह्वान के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, सभी जोड़ेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करो। जहां तक आवाज जा रही है, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को आप सुन रहे थे और बड़ी बातें उन्होंने कही है। साथ ही जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की उन्होंने अपील की है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जनता को विकास चाहिए और सरकार ही विकास कर सकती है। जबान से तो कुछ भी कहा जा सकता है। मिल्कीपुर की जनता दुधारू गाय चाहती है, विकास रूपी दूध जो दे। तो विकास रूपी दूध तो सरकार के पास है, तो इधर विकास रूपी दूध हम लोग गाय लेके घूम रहे हैं और उधर ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं जो दूध वे नहीं देगी। तो जनता तो दूध चाहती है, विकास रूपी दूध उसको चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। आज सुबह सीएम योगी यहां पर पार्वती अरंगा पक्षी विहार पहुंचे। स्वयं सहायता समूहों के अरंगा ब्रांड को लॉन्च किया गया। सीएम योगी ने कहा कि हमें ग्राम पंचायत और हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना होगा। सीएम योगी ने कहा कि 8 साल पहले के गोंडा और आज के गोंडा में बहुत फर्क आ गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अब से थोड़ी देर पहले मिल्कीपुर में जिस समय प्रचार कर रहे थे, उससे पहले गोंडा के दौरे पर रहे हैं, जहां पर विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। पार्वती अरंगा पक्षी विहार में ये कार्यक्रम हुआ, जहां पर स्टॉल्स भी लगे हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टॉल्स पर जाकर भी जानकारी जुटाई, साथ ही लोगों को संबोधित भी किया। हम सभी के आज के कार्यक्रम में आने का और आइए महाकुंभ की बात करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी आ रही है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सोर्सेस की माने तो हादसे के पीछे साजिश के एंगल से अब जांच की जा रही है। इसके तहत
हादसे के वक्त संगम नोश के आसपास रात 11 बजे से 2 बजे के बीच में एक्टिव फोन्स की जांच की जा रही है। सोर्सेज की माने तो पुलिस को साजिश के एंगल में यहां पर कुछ वीडियोस भी मिले हैं और इसीलिए अब गहनता के साथ साजिश के एंगल से जांच हो रही है। 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, साथ ही कई लोग घायल हुए हैं, जिनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अस्पताल भी पहुंचे थे। और ऐसे में अब साजिश के एंगल को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे लगे हैं सुरक्षा बलों के हाथ में जिससे साजिश की बू आ रही है। अब इसी के तहत आगे जांच भी की जा रही है। देर रात जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त की कॉल डिटेल्स अब खंगाली जा रही है। जो फोन उस वक्त एक्टिव थे उन सभी की डिटेल्स अब सुरक्षा बलों के माध्यम से, जांच एजेंसियों के माध्यम से जुटाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने महाकुंभ की भव्यता और महत्व पर अपनी बात रखी। स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती से हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने बातचीत की है, आइए सुनते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज जी आपका स्वागत है। महाराज जी, भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में क्या कारण है कि विश्व की जो तीसरी आबादी है वो यहाँ पर खींची चली आ रही है? जी, निश्चित ही 144 वर्षों के बाद ये ऐसा शुभ अवसर आया है और इतना प्रचार प्रसार भी हो गया कि तो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुंभ भी डिजिटल हो चुका है। एक एक जानकारी हर व्यक्ति के पास में पहुंच रही है, हर आदमी के हाथ में तो मोबाइल फोन है, इसलिए इसकी महिमा से परिचित होने के कारण हर व्यक्ति के मन में आ रहा है कि इस कुंभ का हम भी हिस्सा बने। और ये बड़ा गौरव का विषय है कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र एक ऐसा मेला है जिसको यूनेस्को ने भी धरोहर घोषित की है। ये एकमात्र मेला ऐसा है कि जिसमें इतनी बड़ी भीड़ होती है। यहाँ कोई घर घर आमंत्रण देने नहीं जाता, निमंत्रण देने नहीं जाता। ये आस्था से प्रभावित होकर के लोग बिना सुविधा के कितनी भी असुविधा भोगनी पड़े, आपने देखा ही होगा कि लोग 35-35 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कुंभ में आना चाहते हैं। यही इसका आकर्षण है, क्योंकि शास्त्रीय महत्व है, पौराणिक महत्व है, क्योंकि पुराणों के इतिहास हमारे इस गाथा से जुड़े हुए हैं, इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लोग त्रिवेणी में आकर के अपने आप को धन्यता का अनुभव करते हैं। महाराज जी, कुंभ सदियों से इसका आयोजन होता रहा है और विभिन्न जो प्रांत हैं वहाँ के जो पूज्य साधु संत हैं, महंत हैं, शंकराचार्य हैं, वो संगम तट पर कल्पवास करते रहते हैं। इस दौरान कई अहम चर्चा भी होती है, तो इस बार किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या एजेंडा रहा है? जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है वो है समाज से ये भ्रम निकाल देना कि हमारे में कोई भेद है। आप अद्भुत आश्चर्य करेंगे कि हिंदू धर्म के ऊपर जातिगत भेदभाव का और न जाने किन किन चीजों का आरोप लगाया जाता है कि हम छुआछूत में विश्वास करते हैं, हम किसी को छोटा या किसी को ऊंचा मानते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव हमारे यहाँ है। लेकिन कुंभ का ये परिदृश्य, आपने भी मेला पूरा परिभ्रमण किया होगा, देखा होगा, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, कोई किसी का आधार कार्ड नहीं देख रहा है और सब एक साथ में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में हादसे पर हो रही सियासत पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई है। अरुण गोविल ने कहा है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, उसमें अच्छा को अच्छा कहने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने बात की है हमारे सहयोगी रचना उपाध्याय से। आप अभी महाकुंभ गए थे वहां पर, और अब महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ का एक दौर देखने के लिए मिला, थोड़ी सी चीजें देखने के लिए मिली, तो अखिलेश यादव ने इसको लेकर सवाल भी उठाए कि जो प्रशासन है वो सही आंकड़ा नहीं दे रहा है। तो सर, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ महाकुंभ है और एक तरफ इस तरीके की राजनीति इस पर हो रही है? मेरा ये पार्लियामेंट का पहला मौका है। पिछले सेशन में भी मैंने देखा, बल्कि पिछले सेशन में ही देखा, इस सेशन में तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, 2 दिन हुए हैं। जो हमारा विपक्ष है इस समय वो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो निगेटिव है, टोटली निगेटिव है।
उन्होंने पहले दिन ही ये कहा था कि विपक्ष का काम होता है कि सरकार जो भी कहे जो भी करे उसका विरोध करना। ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार जो काम अच्छा कर रही है उसको उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सरकार विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार अगर कुछ गलत करने जा रही है तो वो उसको चेक कर ले विपक्ष। लेकिन यहाँ तो जो भी सरकार कहती है, जो भी इतना मतलब, और सरकार ने प्रूव कर दिया है, ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का। और यूपी में अगर देखें तो योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने पिछले इतने सालों में क्या क्या कितना अच्छा विकास और सारी चीज़ें की हैं। उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करने की उनमें हिम्मत नहीं होती। लेकिन हर ऐसी चीज़ को तो विपक्ष का काम जो है ना, तो बड़ी राजनीति जो है इस समय वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं है, बड़ी डिस्ट्रक्टिव राजनीति है ये, जो मुझे ऑफकोर्स मैं तो बिल्कुल इससे अलग हूँ। मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना भी नहीं। मैं एज आई सेड इट, मैं यहाँ जन सेवा के लिए आया हूँ बस। तो इस तरह के जो इल्ज़ाम लगाना है ना, अब पार्लियामेंट में भी अभी जैसे कल परसों की बात मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था मैडम का। उन्होंने इतनी चीज़ें बताई कि हमने क्या क्या किया है और इतना आगे हम ये करने वाले हैं। विपक्ष ऐसा खामोश बैठा था जैसे उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है कुछ भी। कहीं भी रिएक्ट करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। अरे जो अच्छा है उसे अच्छा कहो ना, उतनी हिम्मत तो रखो। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। आज का अपडेट आपको दे रहे हैं। 21वें दिन श्रद्धालु यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और आज सुबह तक का आंकड़ा आप जानेंगे तो 10 बजे तक यहां 72,36,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। इस तरह महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उधर श्रद्धालु इंतजामों की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। बेहतर इंतजाम को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद कर रहे हैं। नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और बसंत पंचमी के ठीक पहले श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि स्नान अभी से ही शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उससे पहले श्रद्धालुओं का जोश कितना हाई है ये हम जानेंगे, तो जरा हो जाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर। एक मिनट, ठीक है, तो देखिए श्रद्धालु जो है वो जोश से लबरेज हैं और लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि कहाँ से आए हैं। और ये कुछ खास टी शर्ट्स जो आप देख रहे हैं, देखिए ये महाकुंभ के टी शर्ट्स हैं। ये पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, इनसे भी बात करेंगे। 40 सदस्यीय ग्रुप है आपका, ठीक है। कहाँ से आए हैं आप लोग और मतलब कितना आप लोगों ने सोचा एक जैसा टी शर्ट्स पहनने, क्यों सोचा? हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। ये अलौकिक अद्भुत अविस्मरणीय कुंभ जो 144 ईयर्स के बाद हो रहा है, इसके लिए हमने इसे महाकुंभ महाशिवरात्रि की शिव जी की असीम कृपा से हमने वो टी शर्ट छपाए हैं। और हम 40 लोग पुणे से आए हैं और यहाँ जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। शासन प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बड़ी बड़ी रोडें हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से स्नान हो रहा है। बड़ा संगम घाट बना है, बहुत सारे ब्रिजेस बने हैं और रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आप भी एक ही ग्रुप में आए। आप लोगों ने एक ड्रेस कोड कैसे सोचा? मतलब कहीं गायब ना हो जाए ऐसा कुछ सोचकर पहना या मन था? नहीं, महाकुंभ में जाने का और शामिल होने का और एक साथ ये थीम सेलिब्रेट करने का ये हमारा मानस था, इसलिए हमने ये टी शर्ट छपवाए साथ में। और जो अद्भुत अलौकिक अनुभूति हो रही है वो लिटरली। अच्छा, आपने स्नान कर लिया? बहुत अच्छी व्यवस्था से स्नान किया है। आप लोग 40 लोग हैं, अभी सिर्फ 4 नजर आ रहे, बाकी का है आपके टीम के सारे आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए थोड़े लोग तो आगे की व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ से काशी निकलेंगे और काशी भी जाने का प्लान है आपका? चलिए यहाँ भी बात करेंगे। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं। कितना टाइम लगा आपको? कैसा लगा? स्नान हो गया? स्नान बहुत अच्छे से हो गया और सवेरे 8 बजे से अच्छे से दर्शन मस्त हो गया और अच्छे स्नान भी कर लिए और बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। योगी और मोदी की राज में आज अच्छे से सब तीर्थ वो हो गया, सनातन की जीत हो गई आज। बहुत अम्मा तब से इंतजार कर रही हैं। आप कहाँ से आई हो? बहुत खुश लग रही हो। दिल्ली से। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? यहाँ पर हो गया स्नान? हो गया, खूब अच्छा हो गया। क्या मांगा यहाँ भगवान जी से डुबकी लगाने के समय? क्या बोला आपने? अच्छा, आप कहाँ से आए? मैडम जी, हम दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ की व्यवस्था देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है और मोदी जी योगी जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो अफवाहें उड़ाई गई थी वो हमने देखा ही नहीं कि यहाँ कहाँ लगी, कहाँ मरे, कहाँ जिंदे, ये सब झूठ है।
मोदी जी ने और योगी जी ने जो व्यवस्था करी है, पहले भी हम कुंभ में आए थे वो व्यवस्था नहीं थी।